हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। आपको एक कोन गिवन है जो आपका रिम मीन्स ऊपर तक पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर हमने कुछ लीड शॉट्स मतलब एक गोलियां हैं वो आपने उसके अंदर डाली हैं। तो आपने एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जब हम पूरा कोई भी कंटेनर वाटर से फिल है और उसके अंदर हम कोई भी दूसरी सॉलिड को पुट कर रहे हैं तो पूरा पानी जो भरा हुआ है उसमें से पानी बाहर फैलने लग जाएगा। तो पानी बाहर कितना फैलेगा? उतना ही जितना वॉल्यूम हम उसमें ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है कि आपके पास में एक कोन है, उसके अंदर पूरा वो पानी से भरा हुआ है। हम जब लीड शॉट्स डाल रहे हैं तो उस कोन का 1/4 जितना वॉल्यूम वाटर बाहर निकल जाता है। आपको बताना है कि आपने उसके अंदर कितनी लीड शॉट्स डाली। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि फिगर से अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम पहले फिगर कैसा बनाएंगे। देखिए, ये हो गया आपका एक कोन जो टोटली आपका वाटर से फिल है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स डाली। तो यहाँ पर इस तरह से लीड शॉट्स को हम अंदर डालते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम इसमें ये गोलियां डालेंगे उसी के साथ साथ जो पानी है वो पूरा भरा होने की वजह से बाहर फैलना स्टार्ट कर रहा है। तो जब आपने लीड शॉट्स डाल दी तो पानी धीरे 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 बाहर फैलने लग गया। तो जब पानी फैला है वो कितना पानी फैल गया? जो आपके कोन का टोटल वॉल्यूम था उसका 1/4। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका टोटल वॉल्यूम हुआ लीड शॉट्स का वो भी किसके इक्वल होगा? 1/4 द वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जितना वॉल्यूम आप इसमें ऐड करेंगे उतना ही वॉल्यूम मीन्स पानी कंटेनर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, आपको अब निकालना है कि हमने इसके अंदर कितनी एक लीड शॉट्स डाली हुई हैं। तो कैसे निकालें? आपके पास में क्या है, नंबर्स नहीं दे रखा है। तो आप पहले क्या करेंगे, 1 लीड शॉट का अगर हम वॉल्यूम निकालें और उसमें क्या करें, जितना पानी बाहर फैल गया है उसको वॉल्यूम को डिवाइड कर दें। तो जो आपके पास में नंबर निकल कर आएगा वही होगा द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायमेंशन यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है फॉर कोन। तो कोन के लिए आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो आपका लीड शॉट्स है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्फेरिकल। मीन्स यहाँ पर हम स्क्वायर शेप यूज कर रहे हैं और इसके लिए आपको जो रेडियस है वो गिवन है आपको 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 वॉल्यूम बाहर फैल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू कोन। तो ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स के। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालें तो वो कितना हो जाएगा? जितना आपका वॉल्यूम है वाटर का दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइड कर दें द वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। क्योंकि आपका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो तो आपका वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स है।
अगर हम यहाँ पर इस वॉल्यूम को 1 लीड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो जो आपके पास में नंबर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो यहाँ पर आपके पास में जो फॉर्मूला बनकर आया है वो ये हुआ, ये वाला, ठीक है। तो फाइनली जब हम यहाँ इसको लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है ये तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन पर। तो यहाँ आप इसको चेंज करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि पानी कितना बाहर फैला है, कोन का 1/4 वॉल्यूम। तो वाटर का जो वॉल्यूम है उसको हमने चेंज कर दिया 1/4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, और नीचे कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हो गया आपका 1/4, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो डिनोमिनेटर है मीन्स लीड शॉट है वो कैसा है आपका, स्फीयर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम पुट कर दिया, तो ये हुआ आपका 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई से पाई आपका यहीं पर कैंसिल हो गया, और 3 जो है वो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, देखिए फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है तो दोनों का डिनोमिनेटर आपका कट जाएगा। अगर कंफ्यूजन है तो बाद में आप जब पूरा चेंज करके लेकर आओगे हम तब कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमेनिंग रहा आपका 1/4, r है आपका 5 मीन्स द स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 8, और डिनोमिनेटर में आपका 4, और इसके लिए रेडियस कितनी दे रखी है 0.5, तो हमने क्यूब कर दिया 0.5 का। तो यहाँ पे आपने 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2, 5 5 जा 25, यहाँ पे हो गया 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। जैसे आप इसको क्यूब करके दिखाओगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब आपके पास में है 0.5, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 0.5 एंड 0.5, तो 5 का मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट आया। अब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 1 1 1, मीन्स टोटल कितनी हो गई 3। तो जब आप डेसिमल लगाओगे तो पीछे से आपने राइट हैंड साइड की तरफ से 3 डिजिट्स काउंट किए, तो 1 2 3, और यहाँ पर आपने पॉइंट को यूज कर लिया। क्लियर, सिंप्लीफाई करें तो आपने यहाँ पे लिखा तो ये हो गया आपका 50/4 इंटू 0.125। पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो आपके जो 3 डिजिट्स थी उतने ही जीरोज आपके ऊपर आ गए, तो 1 2 3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 1 इसको कट करेंगे, 125 से भी कट कर सकते हैं, 125 बन जाए 125, एंड 125 4 जा 500 होता है। आप 5 5 से कट करोगे तो भी 125 और ये कैंसिल होके 400 आ जाएगा। 4 से इसको कट किया, ये आ गया आपका 100। तो फाइनल कितनी लीड शॉट्स निकल कर आई हैं, 100। तो जब आप किसी भी इन्वर्टेड कोन में जो आपका गिवन है जिसकी रेडियस 5 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर आप 100 लीड शॉट्स डालेंगे, किस रेडियस के साथ में, 0.5 सेंटीमीटर के साथ में, तो उसका कितना वाटर फ्लोज आउट होगा, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो यहाँ पर लीड शॉट्स निकालने के लिए पहले हमने जितनी भी लीड शॉट्स थी उनके टोटल वॉल्यूम को, जितना पानी बाहर फैल गया है उससे आपने कंपैरिजन किया, क्योंकि ये आपने साइंस में सीखा है कि आप कहीं पे भी किसी कंटेनर में जितना वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे एक्स्ट्रा सॉलिड, उसके वॉल्यूम के बराबर ही वो वाटर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। ये था आपका प्रिंसिपल, उसी से हमने ये रिलेट किया, फॉर्मूला बनाया और फाइनली आपने नंबर ऑफ लीड शॉट्स को ऑब्टेन कर लिया।